हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। मेरा नाम नीरज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, आप बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, उसके बाद में आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के बाद में फाइनल बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो काफी प्रेशर है, मैं समझता हूं, काफी स्ट्रेस है। इक्वली पेरेंट्स के लिए भी काफी स्ट्रेसफुल टाइम होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। बट देखिए, इन सारे सिचुएशंस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो कि है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है आफ्टर योर 12th। अब ये अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आप अलग अलग टाइप के एग्जाम्स देते हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, आईपी मैट हो गया, एसईटी हो गया। बट देखिए, सबसे जो मेजर एग्जाम है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है अगर आपको, तो उसके लिए दैट इज सीयूईटी। ये बहुत ही प्रमुख एग्जाम है एंड आई एम श्योर ये आप लोग की चेकलिस्ट में है, जिसकी प्रिपरेशन आपने शायद स्टार्ट भी कर दी होगी और कई लोग सोच रहे होंगे स्टार्ट करनी है। भले वो अभी से थोड़ा बहुत आप पढ़ना चालू करें या आप बोर्ड्स के बाद में पढ़ें, सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, सभी बच्चों के लिए भी और सभी पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि सीयूईटी जो है इस बार बहुत सारे रैडिकल चेंजेस लेकर आया अपने स्ट्रक्चर में। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स है उनको समझना बहुत जरूरी है, ये क्या चेंजेस हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने वाले। तो देखिए, सीयूईटी जो है वो स्टार्ट इसीलिए हुआ था ताकि एक लेवल्ड प्लेइंग फील्ड मिले सारे बच्चों को। अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर अपने एडमिशन के प्रोसेस को पूरा करती हैं। तो सीयूईटी 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एनटीए जो है इट वाज असाइन्ड विद द टास्क की वो कंडक्ट कराती है पूरे इस एग्जाम को। लेकिन आप देखिए कि इतना मैसिव स्केल का एग्जाम जिसमें इतने लाखों के तादाद में बच्चे दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर साल कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी। जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था तो रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आए थे, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो कुछ आंसर्स में गलतियां थी, तो उससे मार्क्स अलग अलग आए थे, तो फिर अगेन डिस्क्रिपेंसीज हो गई। लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर जब नीट का एग्जाम हुआ था, आई एम श्योर आप लोग ने हेडलाइंस में भी सुना होगा, जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उसके बाद भी बहुत बवाल मचा था, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पेपर है वो शायद टू सम एक्सटेंट लीक हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां पर बच्चों के एकदम बहुत हाई मार्क्स आए थे। सो ये सारी जो अटकलबाजियां थी, ये सारी जो एलिगेशंस लगे, उसके बेसिस पे सीयूईटी की जो कमिटी है उसने बहुत सारे चेंजेस को डिवाइस किया। और इस बार जो आपका सीयूईटी 25 होने वाला है वो सारे चेंजेस के साथ में आने वाला है। तो हम एक एक करके उन चेंजेस को समझेंगे, एक एक करके उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और वो कैसे हमें इंपैक्ट करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो चेंज है या सबसे पहला जो बॉम्ब फोड़ा गया है वो है कि अब सीयूईटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि आप स्क्रीन के ऊपर में बैठ करके एग्जाम दे रहे होंगे। देखिए, पिछली बार तक यह था कि यह हाइब्रिड मोड में चल रहा था, मतलब स्टूडेंट के पास में ऑप्शन था या तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे या वो पेन पेपर बेस्ड टेस्ट दे। अब देखिए, पेन पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट एनवायरनमेंट है, जो इंटरफेस है, दोनों में बहुत अंतर है। सो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। सो अगर मान लो आप इतना ज्यादा स्क्रीन के साथ में फेमिलियर नहीं हैं, आप इतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर पेन बेस्ड से कंप्यूटर बेस्ड में स्विच करने में बहुत दिक्कत आती है। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, इसको आपको अपनी प्रिपरेशन में मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर करना है। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं अब वो 5 सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। तो पहले क्या था, आप 6 सब्जेक्ट्स चूज करते थे, अब सीयूईटी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप मैक्स टू मैक्स 5 ही सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा बदलाव है। अब आगे तीसरा बदलाव क्या है उसको समझते हैं। सो नेक्स्ट जो चेंज है अभी आपको है कि द एग्जाम वुड बी 60 मिनट्स फॉर एवरी पेपर। देखिए, पहले क्या होता था, लैंग्वेज टेस्ट था वो 45 मिनट्स का होता था, डोमेन का भी अलग टाइमिंग्स थे, जनरल टेस्ट जो था वो 60 मिनट का था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि सारे पेपर्स जो होंगे, सारे टेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 घंटे के होंगे, 60 मिनट्स के होंगे। ठीक है, एंड मोर ओवर जो आप सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हो वो आप किसी भी, मतलब आपने 12th स्टैंडर्ड में वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उसके बिना भी आप चूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने 12th में पढ़े तो मैंने उनको ले लिया, उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे ले लिए जो मैंने नहीं पढ़े, तो आपके पास में वो ऑप्शन भी, आप उनको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आप मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 5 ही टेस्ट दे सकते हैं।
राइट। वैसे तो देखिए इस बात का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूजुअली यही माना जाता है कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े आप उसी का एग्जाम दो, क्योंकि आप बेहतर परफॉर्मेंस तो उसी में दे सकते हैं ना जो आपने पढ़ा हुआ है पहले। बट यस, यू हैव दैट ऑप्शन कि अगर मान लो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़ा है 12th में वो भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। देखिए क्या है इसका मतलब, मैं समझा देता हूं। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंपल्सरी। अब कंपल्सरी वर्ड से क्या हमको इंटरप्रेट करना है वो समझते हैं। देखिए पहले क्या था, जैसे मान लीजिए एक डोमेन का सब्जेक्ट है, उसमें 50 क्वेश्चंस थे, तो तब आपके पास में एक ऑप्शन था कि आप 40 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है आपको, मतलब यू कैन लीव 10 क्वेश्चंस, ये था। लेकिन अब ये हो गया, ये जो 50 क्वेश्चंस है ये 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी है। व्हेन यू से कंपलसरी, इसका मतलब है कि वो जो 10 क्वेश्चंस को मैं जो पहले लीव कर सकता था, अब वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे 50 करने मुझे, क्योंकि पॉइंट समझिए कि मेरे को जो आता होगा मैं वही क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करूंगा ना, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, तो ऐसे तुक्केबाजी तो हम करेंगे नहीं। सो ये क्या है, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को और बात करेंगे इसके ऊपर में। बट अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, वो जो पहले ऑप्शन होता था, जैसे जनरल टेस्ट होता था, तो उसमें 60 में से आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। ये अब छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चेंज तो नहीं है बट आप ऐसे समझिए कि क्या होता था, जो लैंग्वेज टेस्ट होता था, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपके 2 पार्ट्स होते थे। जो फर्स्ट पार्ट होता था उसमें 13 लैंग्वेजेस होती थी। वो जो 13 लैंग्वेजेस होती थी वो यूजुअली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता था वही होती थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 13 लैंग्वेजेस है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली, असमीज, गुजराती एंड सो ऑन। ये जो लैंग्वेज है ये पहला एक पार्ट होता था, लैंग्वेज का एक पार्ट ये होता था। दूसरा एक और पार्ट होता था जिसमें आपकी यूजुअली फॉरेन लैंग्वेजेस होती थी, जैसे फ्रेंच हो गई, अरेबिक हो गई एंड सो ऑन। तो क्या होता था कि कई बच्चे फ्रेंच में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, फ्रेंच एज अ लैंग्वेज को चूज करके एज अ पेपर देते थे। लेकिन अब CUET 25 में जो भी आपके 20 फॉरेन लैंग्वेजेस के आपके जो सब्जेक्ट्स होते थे उनको टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया है। मतलब अब आप फ्रेंच में कोई भी पेपर या कोई भी टेस्ट नहीं दे सकते हो। इसके बदले अब आपको अगर मान लो इसमें कोई प्रोग्राम लेना है, सो लेट से मुझे फ्रेंच में ही कोई एक प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी में परस्यू करना है, तो उसके लिए फ्रेंच एज अ पेपर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अब उसके बदले मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम पहले जनरल टेस्ट बोलते थे, अब उसका भी नाम उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है। तो अब आपको अगर ये 20 जो लैंग्वेजेस होती थी उनके टेस्ट के बदले में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। बट बाकी ये जो आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं जो पहले थी वो आपकी इंटैक्ट है, वही रहेंगी आपकी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगला जो चेंज है वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं, पहले अगर आप देखेंगे तो देयर वर 29 सब्जेक्ट्स। अब इस बार उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट्स को 29 की जगह कितना कर दिया है, 23 कर दिया है। मैं लिख देता हूं कि पहले हमारे पास में 29 सब्जेक्ट्स होते थे डोमेन के, और अब वो कितने हो गए, 23 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सब्जेक्ट्स जो है उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है। और वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, फैशन स्टडीज हो गया, टूरिज्म हो गया, लीगल स्टडीज हो गया एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। मतलब पहले आप इनका पेपर दे सकते थे, लेकिन अब आप इनका पेपर नहीं देंगे क्योंकि इनको तो हटा दिया गया। लेकिन अब इसके बदले अगर आपको इसी में कोर्स परस्यू करना है तो इसके बदले अगेन आपको क्या देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से 29 सब कितने हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और for these programs admission are to be made on the basis of performance in the general aptitude test। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन अगर आपको लेना है तो भाई इनका टेस्ट तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि इनको डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वही एक ऑप्शन बचता है, उसको आपको देना पड़ेगा। सो सी पहले क्या था, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, डिटेल में बता देता हूं। पहले हमारे पास में टोटल 63 सब्जेक्ट्स होते थे। तो ये 63 सब्जेक्ट्स का क्या बाइफर्केशन था, आप ऐसे देख लीजिए कि 13 लैंग्वेजेस प्लस 20 लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस में 2 पार्ट थे, 13 और 20 का था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास 29 जो थे वो डोमेन के सब्जेक्ट्स थे, और उसके बाद में आपका एक जो होता था वो होता था आपका जनरल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो पहले आपके पास में 63 सब्जेक्ट्स होते थे टू चूज फ्रॉम।
अब उन्होंने इसी चीज को क्या कर दिया है, उन्होंने अब न्यू स्ट्रक्चर जो है, अब आपके पास में टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको चूज करना है। तो 13 तो आपके ये लैंग्वेजेस वाले हो गए विच इज द सेम, राइट। उसके बाद में आप देखेंगे तो अब जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, डोमेन वाले वो हो गए हैं हमारे कितने, 23, और एक जो है दैट इज जनरल टेस्ट। तो अब आपके पास में 63 से टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 37 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो देखिए भाई जो 20 लैंग्वेज के टेस्ट थे उनको हटा दिया गया और डोमेन में से 6 को हमने माइनस कर दिया, तो अब आपके पास में वही स्ट्रक्चर आ गया, 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब जो सब्जेक्ट्स थे उसमें उनके नंबर को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया है। शायद प्रॉब्ली वो सही भी है, क्या है क्या नहीं वो तो देखिए टाइम के साथ में पता चलेगा, बच्चों के फीडबैक से पता चलेगा, बट दिस इज अ मेजर चेंज, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या बदलाव आया है। अब बेसिकली जो हमने अभी बात करी थी कि 23 सब्जेक्ट्स हैं अब आपके डोमेन में, राइट। अब जो आपके पास डोमेन में 23 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो गए आपके, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो। तो इस टाइप से आपके टोटल ये जो 23 सब्जेक्ट्स हैं ये सारे किसके हैं, दीज आर ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन में आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। सो अभी तक कि जितना भी आपको मैंने बताया कि भाई एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अब 5 हो चुके हैं। जो ऑप्शनल होता था कि भाई 50 में से मुझे 40 देना था, वो अब हट गया ऑप्शन, वो नहीं है। आपके कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कार्ड कर दिया गया है, जो कि आपके फॉरेन लैंग्वेजेस के 20 सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया है, 6 डोमेन के सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। तो देखिए यही सारे मेजर चेंजेस हैं जो आपने अभी समझ लिया है, बट इससे क्या हमें क्या फर्क पड़ने वाला है एज अ स्टूडेंट हम देखेंगे तो आप पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सो अब जब मैं इंपैक्ट की बात करूं तो देखिए सबसे पहला जो मुझे बड़ा इंपैक्ट लगता है वो ये है कि अगर पेपर बेस से आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आ रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। कैसे है, देखिए जब आप एक स्क्रीन के ऊपर में टेस्ट देते हो तो आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जाहिर सी बात है, रेज निकलती है स्क्रीन से, तो उससे ना हमारे को आईज पे स्ट्रेस पड़ता है और उससे बेसिकली हमारे मेंटल सेटअप पे भी फर्क पड़ता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप पेपर बेस्ड टेस्ट देते हो तो आप एक ही ग्लांस में बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे को जो एग्जाम का किस टाइप का पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है, और उससे क्या हो जाता है हम फटाफट से अडेप्ट कर पाते हैं। लेकिन व्हेन यू सिट ऑन अ कंप्यूटर और उसमें आप देखते हैं तो आपको आपके सामने एक टाइम पे एक सवाल आ रहा होता है, तो जब एक सवाल आ रहा होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए चलते हो तो आपको पता चलता है अच्छा अब अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, तो वो थोड़ा सा अडाप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये मुझे सबसे पहला बड़ा चेंज लगता है। जो दूसरा बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता है वो ये है कि इन्होंने जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे उनको हटा दिया। जैसे मान लीजिए 50 में से आपको 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, वो उन्होंने हटा दिया, अब आपको 50 में से 50 अटेम्प्ट करना है। अब इसका क्या मतलब, इससे क्या समझ आ रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जो है पहले कितने होते थे, 50 क्वेश्चंस होते थे, राइट, और 50 में से मुझे कितने करने होते थे, 40 करने होते थे, ठीक है, 50 में से मुझे 40 अटेम्प्ट करने होते थे। तो अब क्या था कि भाई अगर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है सो मेरे पास में ये ऑप्शन होता था कि मैं 10 क्वेश्चंस को छोड़ दूं और मैं 40 को कर लूं। उन लोग 40 को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके टोटल क्वेश्चंस है, ये मेरा अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 40 करता हूं तो भी मुझे फुल में से फुल मार्क्स मिल रहे होंगे, करेक्ट, क्योंकि मेरे को उन्होंने एग्जाम वालों ने ही ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। लेकिन अब आप ऐसे समझिए कि मुझे 50 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे अटेम्प्ट ही करने, बट मेरे पास अब एक विंडो हो गई 50 की। सो लेट्स से देखो 50 क्वेश्चंस है, मेरी प्रिपरेशन जो है, जो मुझे आते हैं वो 40 क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। और एक दूसरा बच्चा है जिसे 50 में से 50 आते हैं, तो अब यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहां पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था क्योंकि अगर एक बच्चा था जिसको 50 में से 50 आते थे, स्टिल उसे 40 ही करना था, तो 40 ही कंसिडर हो रहा था। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि यहां पर अब आपके पास में जो 10 क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते थे वो ऑप्शन नहीं रहा। तो इससे मुझे लगता है कि स्कोर हाई जा सकता है। मतलब अब आपकी प्रिपरेशन जो है आपको बहुत ही एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक।
आपको एकदम थोरो आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये एक मेरे को लगता है कि इससे हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। यूजुअली कई बार ऐसा भी होता है ना, हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, अब वो छोड़ने का हमारे पास में स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे को अगर मैक्सिमम करना है तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो बनते हैं वही करते हैं, बट आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कि अब वो पूरा गेम खुल चुका है, पूरा 50 क्वेश्चंस आपके पास में खुल गया, लैंडस्केप खुल गया। आपको अगर 50 के 50 कर सकते हैं तो आप पूरे करिए, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा मुझे बहुत बड़ा बदलाव लगता है इसकी वजह से, वो ये है कि अब जनरल टेस्ट जो है, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल रहे हैं अब इस बार से, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जैसे देखिए अभी कई ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि हमने डिस्कार्ड किए भाई, जैसे कि आपके 20 लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स थे वो चले गए, 6 आपके डोमेन के भी सब्जेक्ट्स चले गए। तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, उनको अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तभी वो उन प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं। इसकी वजह से अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे इस बार बच्चे देंगे तो पता चलेगा कि ये जो चेंजेस किए उससे और क्या ज्यादा इंपैक्ट्स आ सकते हैं, ये तो हम एसेस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात आती है कि भाई अब हम कैसे प्रिपेयर करें, ये अब मेन केंद्र बिंदु है हमारे डिस्कशन का। क्योंकि देखो ये बदलाव तो आ गए, इंपैक्ट भी हम समझ गए कि किस तरीके से असर पड़ेगा हमारी प्रिपरेशन पर। तो अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी गॉट टू अप्रोच नाउ, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि अब आप सीयूटी को हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि चेंजेस हो गए, कॉम्पिटिटिव भी हो गया। तो अब क्योंकि आप हल्के में नहीं ले सकते हो, तो आपकी प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही एक्सटेंसिव होना जरूरी है। आपको हर महीने को कवर करना पड़ेगा, तभी एक आप हाई स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको हर महीने को कवर करना है, राइट, टाइम तो हमारे पास में लिमिटेड है, तो उसके लिए हमारी जो प्रिपरेशन है इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। अब ये स्ट्रक्चर्ड करने के लिए यहां पर घुसता है हमारा एक प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो जब आप एक प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो पहली बात है सिस्टमैटिक होती है, वो डिसिप्लिन्ड होती है और वो बहुत हद तक स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। तो इससे फायदा ये है कि अब आप एकदम साइंटिफिकली अप्रोच कर रहे हो, आप एकदम हैफर्ड मैनर में एग्जाम को अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। सो यू शुड टेक अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि आपको हेल्प कर सके इस पूरी जर्नी में। अब यहां पर मेरी बात को गलत तरीके से मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप क्रैक नहीं कर सकते सीयूटी। बहुत लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो ही लोग कर सकते हैं जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड हो और जो कि सेल्फ मोटिवेटेड हो, मोर इंपॉर्टेंटली एकेडमिकली भी स्ट्रांग हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपना सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू नीड असिस्टेंस, यू नीड मेंटोरिंग इन योर जर्नी, तो बहुत वाइजली आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो आपको लगता है कि आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है उसको सिलेक्ट करना मुझे लगता है इट इज बेनिफिशियल। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, और ये मैं सभी पेरेंट्स के साथ भी बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। देखिए क्या होता है ना, हम बहुत बार ना जब एक इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं तो हम कई बार ना देखते हैं कि अरे भाई ये जो एक लोकल किसी भी इंस्टीट्यूट को हम उसके साथ में बच्चे को एनरोल करा देते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई देखो डिस्टेंस जो है वो कम है, घर के पास देखते हैं, हम टाइम को देखते हैं कि भाई टाइम भी बच रहा है हमारा, उसके अलावा उसकी कई बार फीस भी कम होती है। तो हमको लगता है कि हाँ बच्चा पास के पास में है, कम फीस में भी हो रहा है, तो हम उसको हल्के में लेकर के डाल देते हैं। लेकिन आप बात को समझिएगा, ये जितने भी लोकल इंस्टीट्यूट्स है, अब आप समझिए डायनामिक्स को समझिए, क्योंकि अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, तो यू नीड एन एक्सीलेंट टेस्ट प्लेटफॉर्म। भाई आप अपने परफॉर्मेंस को वे करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट प्लेटफॉर्म तो चाहिए। अब ये जितने लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो गलियों में खुले हुए हैं, उनके पास ना कोई ढंग का टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो आपको देंगे ही नहीं। दूसरी बात, ना ही उनके पास में अच्छा कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी अच्छा नहीं है, इनरिच्ड नहीं है, और उसके अलावा उनके जो ट्रेनर्स जो होते हैं वो भी इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में। सो इन सबके लिए भाई मतलब मैं यही बोलूंगा आपको कि आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इट इज अ की टू योर सक्सेस। तो यहां पर आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपने वार्ड के साथ में, भाई उसको एक अच्छे प्रॉपर एक अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट के साथ में एनरोल कराइए और ये रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, जो मुझे लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत हद तक अब कंप्यूटर बेस्ड है, तो हमारी प्रिपरेशन जो है हमें ऑनलाइन करनी है। कैसे ऑनलाइन करनी है, मतलब आपने जब भी टेस्ट देना पेपर बेस्ड मोड पे टेस्ट मत दीजिए, आप स्क्रीन पर दीजिए टेस्ट, कंप्यूटर पे टेस्ट दीजिए।
दूसरी चीज है, अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं तो वो भी पीडीएफ्स के फॉर्म में है अगर, तो उसको आप स्क्रीन पर करने की कोशिश करिए। आप वीडियोस लेक्चर्स को भी आप देखिए। सो पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा स्क्रीन के साथ में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप अडैप्ट कर पाएंगे और दिस वुड इवेंचुअली हेल्प यू इन द रियल एग्जाम। सो ज्यादा से ज्यादा जो भी आप कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वाला पोर्शन है उसको आप ऑन स्क्रीन करने की कोशिश करिए। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर फोकस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट? इसके लिए वी नीड अ डिफरेंट वीडियो जो कि अपने आप में सब कुछ ये बता रहा होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने कभी नहीं पढ़ी हैं। अब इसमें एक पोर्शन होता है जीके, तो जीके एक ऐसी चीज है जो कि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ता है। उसको आप ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम से पहले पढ़ लिया तो हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी आप जैसे बोर्ड्स के एग्जाम दो, प्री बोर्ड्स दो, जो भी आप दे रहे हो, लेकिन जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करिए। जब आप किसी के साथ में एनरोल करते हैं इंस्टीट्यूट के साथ में, तो यू गेट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। तो अगर आपने किसी को ज्वाइन किया है तो वहां से जो आपके पास में नोट्स हैं, जो आपके पास में पीडीएफ्स हैं, उनको रोजमर्रे में एक आध घंटा, आधा घंटा उसको प्रैक्टिस करिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप मैथ नहीं कर पा रहे हैं, आप रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जीके वाला जो पोर्शन है उसको करते रहिए। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन टच। सो यही सारे चेंजेस है, ये कैसे आपको इंपैक्ट करेगा इसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं इस पर, तो आप प्लीज कमेंट में हमको प्लीज बताइएगा। वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट। अब एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है मेरी आप सबके लिए। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी बोर्ड्स के बाद ही करते हैं बच्चे, क्योंकि बोर्ड्स तक वो बिजी होते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर लेकर आया हूं। हम लोग का एक बहुत ही एग्जॉस्टिव क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, और ये जो क्रैश कोर्स है इसमें यू विल गेट मोर देन 150 प्लस आवर्स ऑफ टीचिंग। इसमें आपको मोर देन 400 टेस्ट मिलते हैं। सो यू हैव अ टेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें एकदम एआई बेस्ड टेस्ट होते हैं। आपको एक्सीलेंट फैकल्टी मिलती है, आपके पास में हार्ड कॉपी बुक्स आपको मिलेंगी, आपको उसके अलावा यू हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यू हैव गाइडेंस सेशंस। उसके अलावा आपको फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस। देखिए, सीयूटी का फॉर्म भरना कोई आसान नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या, और इसी के साथ में अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, तो उनको भी भरना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी हमें वो गाइडेंस चाहिए होती है। उल्टा सीधा हमने भर दिया तो गलत हो जाता है, हमारा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। सो वो फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस आपको मिलती है। जैसे ही आपका सीयूटी हो जाता है तो उसके बाद में कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह जो होती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें आपको पूरी फुल ऑन असिस्टेंस मिलती है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है। हमारा जो एक सुपर क्रैश कोर्स है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं एंड वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो न्यूज है वो ये है कि हम इस साल जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं, जो पहले 100 बच्चे होंगे, जो पहले 100 यूजर्स होंगे जो एनरोल करेंगे, उनको हम उस फीस पे भी 50% का और डिस्काउंट दे रहे हैं। सो जो पहले 100 बच्चे होंगे उनको 50% डिस्काउंट पर ये क्रैश कोर्स मिलेगा। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज कि आपको फटाफट से इस वीडियो में वी हैव अ फॉर्म, उस फॉर्म को फिल करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका काउंसिल करेंगे, हमको बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को करना है, कौन से कॉलेजेस को आपको फिल करना है, किन कॉलेजेस के लिए क्या टारगेट्स होंगे, किस तरीके से, मतलब एवरीथिंग यू कैन आस्क। आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होगी। सो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि सीयूईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। इट इज अ लाइफ चेंजिंग एग्जाम, बिकॉज आप उसके थ्रू एक ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जो कि आपकी आगे की ट्रैजेक्टरी को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। तो उसको हल्के में मत लीजिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको यू नीड गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, राइट। और प्लीज अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी, उनकी मदद होगी। तो मदद करना हमारा फर्ज बनता है, तो जितना आप लोगों तक स्प्रेड करते हैं उतना अच्छा है। और कोई भी अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।